हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। महाराष्ट्र के चुनाव का नतीजा आया। महाराष्ट्र में चुनाव का नतीजा आया जिसमें बीजेपी की महायुति की बड़ी जीत, इतनी बड़ी जीत जो किसी को यकीन नहीं हो रहा है। महाविकास आघाड़ी की धज्जियां उड़ गया। इतिहास में सबसे बड़ी हार कांग्रेस इस बार महाराष्ट्र में झेली है। दोस्तों, जितनी बड़ी जीत है उतना ही बड़ा बड़ा सवाल उठता है इस जीत के ऊपर। बाद में बड़ा बड़ा खुलासा होने जा रहा है। महाराष्ट्र का चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ है, खेल खत्म नहीं हुआ है, खेल अभी बाकी है। महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने जा रहा है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार का प्लान भी तैयार है और इस चुनाव नतीजे में बीजेपी 132 सीट जीतती है। इतिहास में इतनी बड़ी जीत बीजेपी की महाराष्ट्र में कभी हुई नहीं थी। उतनी बड़ी जीत दोस्तों, शिवसेना का टोटल सीट महाराष्ट्र में 60 के आसपास है, दोनों शिवसेना के मिला के। पर यहाँ पे अकेला एकनाथ शिंदे के शिवसेना 57 सीट जीत जाते। ये संभव ही नहीं है दोस्तों। भारत के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाला शरद पवार जी के जो व्यक्ति उंगली पकड़ के राजनीतिक सीखते हैं उनके पार्टी को मिलता है 41 सीट और शरद पवार को 10 सीट। ये संभव ही नहीं है। इन्हीं सारे सवालों के ऊपर कई बड़े बड़े सवाल उठता है दोस्तों, और यही सब देख के लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि महाराष्ट्र में क्या हो गया। इस तरह के नतीजा, इस तरह के चुनाव नतीजा आना महाराष्ट्र में संभव था। इतनी बड़ी जीत बीजेपी जीत ले महाराष्ट्र में इस वक्त संभव है। इतनी बड़ी जीत नरेंद्र मोदी के लहर में भी नहीं हुआ था, लहर में भी नहीं हुआ था। उतनी बड़ी जीत है, जबकि नरेंद्र मोदी 4 दिन पहले महाराष्ट्र छोड़ के चले जाते हैं। अमित शाह महाराष्ट्र छोड़ के गुजरात चले जाते हैं। उस तरह के रैलियां नहीं किए थे नरेंद्र मोदी। इसके बावजूद भी इतिहास में सबसे बड़ी जीत महाराष्ट्र में जीत ली। यूं कहे तो सुनामी आ गया बीजेपी की, उसमें उड़ गया कांग्रेस। इसलिए दोस्तों, अभी चुनाव खत्म नहीं हुआ है, महाराष्ट्र में खेला अभी बाकी है और यह खेला इस बार इलेक्शन कमीशन के ऊपर होने वाला है। पर दोस्तों, महाराष्ट्र में अभी सबसे बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि महाराष्ट्र के पास बहुत ही कम समय है बाकी, कुछ ही घंटा बाकी है। अब यूं समझ लीजिए इसी कुछ घंटा में महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण हो जाना चाहिए, वरना महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। आज 25 तारीख है, कल 26 नवंबर है, मतलब कल 26 नवंबर को महाराष्ट्र का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उससे पहले महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण हो जाना चाहिए, वरना राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, लागू हो जाएगा। इसी कुछ ही घंटा में महायुति को फैसला लेना ही पड़ेगा कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन बनेगा और शपथ ग्रहण करवाना ही पड़ेगा, वरना संकट महाराष्ट्र में आ सकता है। अब दोस्तों, सीटों के हिसाब से तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, 132 सीट है। उस हिसाब से बीजेपी की मुख्यमंत्री होना चाहिए, उस हिसाब से। लेकिन दोस्तों, आप ये मत भूलिए कि बीजेपी ने ही एकनाथ शिंदे को शिवसेना से बगावत करवा के 38 विधायक ला के सीएम पद का लालच दे के एकनाथ शिंदे को बगावत करवाया था। 38 विधायक में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का पद दे देते थे। उस वक्त भी बीजेपी के पास 105 सीट थी। उस वक्त भी बीजेपी के पास 105 सीट थी। इसके बावजूद भी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया था। अभी एकनाथ शिंदे के पास 57 सीट है, 132 सीट है, तो क्या हुआ। पर क्या दोस्तों, जो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। बीजेपी पार्टी की मुख्यमंत्री बनेगी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या होगा कुछ ही घंटा में मालूम हो जाएगा आपको भी। लेकिन यह फैसला आसान होने वाला नहीं है। यह फैसला आसान नहीं होने वाला। बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस पे भी बड़ा सवाल है। वो है एकनाथ शिंदे। क्या एकनाथ शिंदे मानेंगे कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो? क्या मानेंगे? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। क्या होता है कुछ ही घंटा में महाराष्ट्र से खबर आने वाली है और ये बड़ा सवाल है दोस्तों। लेकिन ये आसान है नहीं। ऐसा भी हो सकता है अगर मुख्यमंत्री चेहरा के ऊपर कोई डिसीजन ना हो तो महाराष्ट्र में खेला हो जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है कभी भी। और ये महाराष्ट्र की राजनीतिक इसी के लिए जाने जाते। हो सकता है अजित पवार, एकनाथ शिंदे अलग हो जाए बीजेपी से, ये भी संभव है। ये भी संभव है, क्योंकि महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में कौन किसका है आप ये कह नहीं सकते। इसलिए महाराष्ट्र का खेल अभी खत्म हुआ नहीं है, चुनाव खत्म हुआ नहीं है। और मजे की बात यह है कि महाराष्ट्र के पास बहुत ही कम समय बाकी है। यूं समझ लीजिए महाराष्ट्र के पास घंटों में समय बाकी है और इसी घंटों में
महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा और महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण हो जाना चाहिए, वरना महाराष्ट्र में संकट आ सकता है। और जब महाराष्ट्र में संकट आएगा तो महाराष्ट्र में खेला भी हो सकता है, क्योंकि ये महाराष्ट्र का राजनीतिक है। आप महाराष्ट्र के राजनीति को आंक नहीं सकते, आकलन नहीं कर सकते यहाँ पे क्या हो जाए, कब किसके साथ। लेकिन जो महाराष्ट्र का नतीजा आया ये बहुत बड़ा शॉकिंग है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि कल कयामत आ जाए, ये यकीन कर लूंगा। लेकिन महाराष्ट्र में इस तरह की जीत, इस तरह की चुनाव नतीजा इस वक्त में आ जाए, ये संभव नहीं था। जरूर इस पर ईवीएम पर सवाल है, इलेक्शन कमीशन पर बड़ा बड़ा सवाल है। और आने वाला वक्त में महाराष्ट्र में देखिए क्या सब होता है, बहुत कुछ महाराष्ट्र का बदल जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जीत किसी को पचता नहीं है, ये पचने वाली जीत है ही नहीं, पचने वाली चुनाव नतीजा है ही नहीं। इसलिए इस नतीजा के ऊपर बड़ा बड़ा सवाल है, बड़ा बड़ा खुलासा होने जा रहा है। अब क्या होगा नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे ही बने रहेंगे? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप भी अपना राय इस वीडियो के कमेंट में हमें दे सकते हैं।